अभियान के प्रायोजक है एरोफॉल्गन सिरप, खून बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। नमस्कार, आर्यन अभियान में स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। आर्यन अभियान में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा का यह दूसरा हफ्ता है। बिहार हो या देश, भ्रष्टाचार सबसे गंभीर चुनौती बनकर विकास के रास्ते में खड़ा है। हमने अब तक सरकारी योजनाओं में घपले घोटाले की चर्चा की और भ्रष्टाचार के कई रूपों को देखा। इनके समाधान की राह आसान नहीं है। सत्तारूढ़ दल के सांसद पूर्णमासी राम ने भ्रष्टाचार पर जो वक्तव्य दिया है वो हकीकत है या फिर गैर जिम्मेदाराना बयान। जेडीयू सांसद का कहना है कि भ्रष्टाचार हर काल में रहा है, तो क्या यह सच मानकर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि यह तो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो क्या सांसद महोदय ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए? सांसद महोदय को घर पर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जो पापड़ बेलने पड़े वो भी चौंकाने वाले हैं। 20,000 रुपए देने के बाद भी बिजली बोर्ड के अफसरों ने सांसद महोदय को पुराना ट्रांसफार्मर दे दिया। क्या बिहार में नौकरशाह इतने ताकतवर हो गए हैं कि एक सांसद के साथ धोखा करने की जुर्रत करें? अगर यह सच है तो बिहार में आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी जब सूचना के अधिकार के तहत किसी गड़बड़ी की जानकारी मांगता है तो उसे धमकी दी जाने लगती है। गोपालगंज में कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा के लिए शुरू करते हैं आर्यन अभियान। दर्शकों से हमारा अनुरोध, जब आप फोन के जरिए आर्यन अभियान से जुड़ते हैं तो कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। ऐसा करने के बाद ही आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सकेगी। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉगिन करें www.aryan.tv.co.in। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार से सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल के सांसद भी परेशान हैं। सांसद महोदय ने नया मकान बना तो लिया, लेकिन उन्हें ट्रांसफार्मर के लिए दौड़ना पड़ा। जब कहने से बात नहीं बनी तो सांसद ने अपने प्रतिनिधि के जरिए बिजली ऑफिस को 20,000 रुपए दिए। सांसद इसे घूस नहीं कहते, लेकिन वे ये जरूर कहते हैं कि पैसा लिया नया का और लगा दिया पुराना। यानी सत्तारूढ़ दल के सांसद के साथ अफसर ने की धोखाधड़ी। घूस नहीं दिया था। वो हमारे प्रतिनिधि से ट्रांसफार्मर कीन के लाने के लिए पैसा लिए थे कि एक होता है कि निजी तौर पर ट्रांसफार्मर जो लगाया जाता है उसके लिए वो हमारे प्रतिनिधि से पैसा लिए थे, लेकिन उस जगह पर नया नहीं देके पुरान दे दिया गया था, इसीलिए बवाल हुआ। तो सुना आपने, ये दर्द किसी आम जनता का नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के सांसद पूर्णमासी राम का है। उन्होंने कैमरे के सामने स्वीकार किया अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ट्रांसफार्मर लगाने के एवज में बिजली विभाग के अधिकारियों को 20,000 रुपया घूस दिया गया। लेकिन उनका दर्द सामने तब आया जब घूस देने के बाद नए ट्रांसफार्मर की जगह पुराना ट्रांसफार्मर लगाया गया। इस बात से सांसद इतने नाराज हुए कि 20 सूत्री की बैठक में डीएम की मौजूदगी में जमकर हंगामा किया। सांसद भी स्वीकार करते हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार है। मैं अन्ना हजारी जी का जो संघर्ष है, जो वे करना चाहते हैं, उसका तो मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन उनके सिस्टम में कुछ दोष है। उस सिस्टम में मैंने पूरे भारत में सभी राजनेता चाहे लोग चोरे नहीं हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं। इसलिए अपने सिस्टम में अपने वक्ताओं में थोड़ा सा सुधार करा के जो जायज़ है उस स्थिति में उनको चलना चाहिए और अपने लोगों को चलाना चाहिए और उस स्थिति में ही संघर्ष करना चाहिए। सांसद इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार तो हर समय कायम रहा है, कभी कम तो कभी ज्यादा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सत्ताधारी पार्टी के जनप्रतिनिधि खुद अपने दर्द का दवा नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आम जनता का क्या होगा? आर्यन न्यूज के लिए गोपालगंज से सुशील श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
जिन निर्वाचित प्रतिनिधियों पर देश का कानून बनाने की जिम्मेदारी है, अगर वो भ्रष्टाचार के संबंध में ढीला ढाला रवैया अख्तियार करेंगे तो ये परेशान करने वाली बात है। गोपालगंज के जेडीयू सांसद पूर्णमासी राम ने भ्रष्टाचार पर जो बयान दिया है उसका तो यही मतलब है कि भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं किया जा सकता, वो तो हमेशा रहा है। तो क्या सांसद महोदय ये कहना चाहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार संस्थागत है? दूसरी तरफ उनके दल के प्रभावशाली नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात कहते हैं। आखिर दोनों में सही कौन है? भ्रष्टाचार तो हर जमाने में रहा है, कुछ कम या कुछ बेसी हरदम रहा है। तो कभी बढ़ता है कभी घटता है, जब कड़ाई होता है तो घट जाता है और कड़ाई नहीं होता तो बढ़ जाता है। तो देखा आपने सांसद का यह बयान, पूर्णमासी राम का यह बयान कि भ्रष्टाचार हर काल में होता है। क्या हम इस बात को मान लें और ये सोचकर अब मुहिम बंद कर दें कि भ्रष्टाचार तो खत्म किया ही नहीं जा सकता है? ये तो हमेशा रहने वाली चीज है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें दीजिए, आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय रखिए। बस आपको फोन उठाना है, नंबर घुमाना है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और उनसे तारुफ भी आपका करा देते हैं। हम विनोद शर्मा हैं जो प्रवक्ता कांग्रेस हैं, बहुत बहुत स्वागत विनोद जी आपका। आप हैं AK प्रभाकर जो सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत बहुत स्वागत प्रभाकर जी आपका। और आप महेंद्र यादव हैं जो RTI एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत महेंद्र जी। सबसे पहले शुरुआत हम आपसे करेंगे विनोद जी। आपने सारी तस्वीर देखी होगी, ये कोई आम इंसान की, आम जनता की बात नहीं थी, एक सांसद की बात थी। सांसद ट्रांसफार्मर लगाने के लिए पैसा देता है। हालांकि दूसरे अल्फाजों में सांसद साहब खुद किए कह रहे हैं कि मैंने वो पैसा घूस के रूप में नहीं दिया बल्कि नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए दिया। तो कौन आदमी पैसा देता है ट्रांसफार्मर लगाने के लिए? पहला सवाल ये, वो खुद पता चल रहा है कि 20,000 रुपये में कोई ट्रांसफार्मर कैसे लगेगा, ये घूसी है। दूसरी चीज कि उन्होंने कहा कि मुझे पुराना ट्रांसफार्मर दे दिया गया, और उससे बड़ी बात कि भ्रष्टाचार तो हर काल में रहा है। तो यानी इस बात को हम मान लें कि भ्रष्टाचार हर काल में रहा है, हमेशा रहा है, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, इसे शिष्टाचार के रूप में हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या यह कहना चाहते हैं सांसद साहब? देखिए, सबसे पहले तो हम आर्यन अभियान का हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के मुद्दों को उठा करके राज्य और देश की जनता की आंखें खोल रही है, और जो लोग इसमें शामिल हैं उसको भी एक आईना दिखाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ पूर्णमासी बाबू को मैं भी जानता हूं, एक प्रखर वक्ता हैं, बहुत द्वंग सांसद हैं, कोई साधारण नहीं, वो भी सत्ता दल के हैं जी। और सही में वो एक अच्छे इंसान हैं, एक स्वच्छ छवि के इंसान हैं और अपनी बात को साफ गोई से रखते हैं। इसलिए उनको भी धन्यवाद देते हैं कि इतना हिम्मत किया उन्होंने, सरकार की आंखें खोलने का काम किया है, ये बताने का काम किया है कि हमारी सरकार में इस तरह की घटना घट रही है। जब एक सांसद या सांसद प्रतिनिधि से कोई पैसा लेने का हिम्मत इस राज्य में कर सकता है तो किसी से ले सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। एक द्वंग सांसद पूर्णमासी राम जाने जाते हैं पूरे बिहार में, और उनके प्रतिनिधि से कोई हिम्मत जुर्रत करे इस सरकार का कोई एक छोटा कर्मचारी या अफसर पैसा लेने का, तो कोई भी जनता यह नहीं कर सकता कि हम घूस दे के काम नहीं करवाते हैं। एक छोटी सी घटना मैं भी बता रहा हूँ। मैं परसों सड़क से आ रहा था बेली रोड पर, माननीय मंत्री रेणु कुशवाहा जी का मकान है यहाँ पर। अफसर तो अफसर, मंत्री भी क्या कारगुजारी कर रहे हैं इनके। उन्होंने एक टायर पंक्चर का दुकान खोलवा रखा है, रेणु कुशवाहा ने अपने गेट पर अपने हाथे में मशीन बैठाया है, और उस पर जो काम कर रहा है, हम कहा कि बहुत दुगना, तो कहा कि मंत्री का आवाज़ से आपको पता नहीं है, दुगना पैसा लगेगा, हमारा अलग रेट है, हमको देना पड़ा 100 रुपये 50 रुपये की जगह। मैं देखा कि झगड़ा करना बेकार है। तो इस राज्य में एकदम अंधेर नगरी चौपट राजा है, यहाँ न कोई राजा है न कोई है, जिसको जहाँ चल रहा है अपना चला रहा है। पूरे राज्य में लूट मचा है। भ्रष्टाचार का तो खैर कोई अब चर्चा ही, सही में जो स्थिति बन गई बिहार में, भ्रष्टाचार मने कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे प्रभाकर जी कि जिस तरीके से एक सांसद का यह बयान कि भ्रष्टाचार हमेशा से चला रहा है, हर काल में भ्रष्टाचार रहा है, दूसरी तरफ विनोद जी का यह बयान कि विनोद जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ऐसा लगता है कि कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। यानी हम भी अब आंख बंद करके सो जाएं और ये मान लिया जाए कि मुहिम छिड़ाने से कोई फायदा नहीं है, अभियान चलाने से कोई फायदा नहीं है, भ्रष्टाचार पर तो रोक लग ही नहीं सकती है। देखिए, भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है और अभियान चलाना तो निहायत ही ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि जिस तरह से लोकतंत्र का जो यह चौथा स्तंभ है मीडिया है, आप लोगों की जो यह भूमिका है यह और अगर प्रखर हो, आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पर इस अभियान को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और जनता इसको जीत हासिल कर सकती है। दरअसल बात है कि यह जो आर्थिक अपराध है जो बढ़ रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है कि उसका राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, और कहा जाए कि पूरा शासन तंत्र में अपराधियों, नेताओं और अफसरों का इस तरह से गठजोड़ हो गया है
जैसे वह निधड़क घोटालों की हो या घूस की हो, सबको एक माने कहिए कि सोची समझी प्लानिंग के तहत करता है और अंजाम दे रहा है। और हम तो मानते हैं कि यह जो अंजाम देने की जो कार्रवाई है, इसको आतंकवादी करार देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसी कार्रवाई को एक बड़ी कार्रवाई हमें करनी चाहिए, उस पर एक बड़ी अभियान भी चलाना चाहिए। लेकिन महेंद्र जी, दूसरी तरफ हमसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो सांसद का ये बयान है, एक आम आदमी की बात नहीं करेंगे, आप खुद एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, कई चीजें आप जानकारी हासिल करते रहते हैं और जानकारी हासिल करने की आपको ललक भी है, लेकिन इन सब के बीच में मेरा सवाल आपसे ये है कि एक आम इंसान नहीं, एक सांसद के साथ पैसे लिए गए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, और वो भी पुराना ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। सांसद ये कह रहे हैं कैमरे पर कि मेरे साथ धोखा हुआ है, हालांकि ये वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने घूस दिया 20,000 रुपया, और साथ ही साथ उनका ये बयान कि ये तो हर काल में रहा है। तो क्या इस बात को हमें मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, और भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के रूप में हमें ले लेना चाहिए? नहीं, मैं इसमें 2-3 चीज़ें कहूँगा। एक तो मैं आर्यन की मुहिम को धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा ऐसा विषय छेड़ा है। जो सांसद महोदय ने कहा है वो सच्चाई बताए हैं कि यहाँ के ब्यूरोक्रेसी कितना हावी है सरकार पर और भ्रष्टाचार किस स्थिति में है। तो उन्होंने जो कहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुशासन का जो दावा किया है कि हम जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो नीतीश जी में अगर नैतिकता है, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर वाकई में मुहिम कर रहे हैं, तो माननीय सांसद महोदय पर भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि घूस देना और लेना दोनों कानूनी जुर्म है। और उन्होंने स्वीकार कर रहे हैं कि मैं नए ट्रांसफार्मर के लिए दिया। नया ट्रांसफार्मर के लिए एक सांसद पैसा कैसे देगा? 21 नियम में लिखा हुआ है कि हम पैसा देंगे। तो उन्होंने जुर्म किया है, वो खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दूसरा, कितनी बेशर्मी के साथ वे स्वीकार कर रहे हैं, उसके लिए तर्क गढ़ रहे हैं। कितना हो विद्वान हो, लेकिन विद्वता का मतलब क्या? भ्रष्टाचार के पक्ष में कि हर काल में रहा है और वो दार्शनिक बयान दे रहे हैं। उनकी वो बेशर्मी के साथ मैं उनके बयान को मैं व्यक्तिगत रूप से एक बेशर्मी भरा बयान मानता हूँ कि उन्होंने ऐसा किया है। और भ्रष्टाचार से जो आम आदमी त्रस्त है, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता शायद इसलिए डर रहे होंगे कि इनकी पार्टी को कहा जाता है कि भ्रष्टाचार की जननी पार्टी है, इसलिए नहीं कहते हो कि भ्रष्टाचार बिहार के लिए नहीं मुद्दा है। लेकिन जिसको राशन लेने से लेके राशन आंगनबाड़ी हर जगह जो जनता भ्रष्टाचार से, इंदिरा आवास में लोग आप देखें कि इंदिरा आवास नहीं मिला तो वो लोग सुसाइड कर लिया, पूरे घर में अपने परिवार के साथ जल गया भ्रष्टाचार के चलते। तो आम आदमी उठता है तब से सोता है तब तक भ्रष्टाचार से रूबरू हर एक सिस्टम में होता है। इसलिए इसके खिलाफ मुहिम होनी चाहिए, जोरदार मुहिम होनी चाहिए। और जो वो ये जो छलावा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, उनका जो ये चेहरा उजागर हुआ है, इससे लोगों को सबक लेके लोगों को सड़कों पर उतर के इसको ठीक करने के लिए आना चाहिए। चलिए, बिल्कुल सही कहा महेंद्र जी आपने कि एक तरफ जीरो टॉलरेंस नीति की बात नीतीश कुमार की, दूसरी तरफ ये बात उन्हीं के एक सांसद की, उन्हीं के पार्टी के एक सांसद की कि भ्रष्टाचार तो हर काल में रहा है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से सुनील है। स्वागत है सुनील जी आर्यन अभियान में, क्या कहना चाहेंगे आप? तो लगता है कि उनसे फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। और जिस तरीके से बातें यहां पर महेंद्र जी ने कही है, विनोद जी, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि जीरो टॉलरेंस नीति एक तरफ नीतीश कुमार की बात आती है, दूसरे तरफ उन्हीं के पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो हर काल में रहा है। और इन सब के बीच में आपके ऊपर में भी एक आरोप, आपकी पार्टी पर भी एक आरोप कि शायद कांग्रेस इसलिए एक बड़ा मुद्दा इसे नहीं बनाना चाहती है क्योंकि वो खुद घिरी हुई है भ्रष्टाचार में। देखिए, कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट है और बोलने का अधिकार सबको है। उन्होंने अपना राय रखा, ठीक है, उनको लगता होगा, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को। कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार पर सख्त से सख्त कदम उठाए हैं। जब भी कोई आदमी शामिल हुआ हमारे पार्टी का या हमारे संगठन का, तो हमने तत्काल उसको पार्टी से बाहर किया, उसको जेल के संघीचे में भेजा है। हमने केवल बयान नहीं दिया, हमने कोई कमेटी नहीं बैठाई, हमने तत्काल उस पर कार्रवाई की हो, चाहे मंत्री रहे हों चाहे बड़े पदाधिकारी रहे हों। तत्काल जेल में वो सड़ रहे हैं या तो जेल के बेल पर निकले हों। तो हम केवल कहने में नहीं विश्वास करते। हमारे बिहार में जरूर केवल एक कमेटी बना दी जाती है भ्रष्टाचार पर, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। बार बार भ्रष्टाचार के दर्जनों केस, डीआईजी का हो, चाहे कल ही आपने देखा कि शेखपुरा में एक बेचारा शराब व्यवसायी, जो छोटा व्यवसायी है मुकेश शर्मा, उसको उठा कर लाया, पैसा नहीं दे रहा था। एसपी और दरोगा और डीएसपी को नहीं, वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार उस मुद्दे पर भी आइए, भ्रष्टाचार पैसा नहीं देने का हमने अलग से चलाया भी है जी, आपने जरूर देखा होगा। लेकिन उसके साथ कितना अब मानवीय व्यवहार किया गया। पहले कहावत था कि डंडा कर दिया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुकेश शर्मा को दिखाया। इस मंच पर हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि भ्रष्टाचार पर हो रहा है। चलिए, बिल्कुल, भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा वो भी है। पैसा नहीं दिया एसपी को, डीएसपी इसलिए उठा के उसको मारा। बिल्कुल विनोद जी, उस बात को मानते भी, और आर्यन में लगातार हमने वो खबरें भी दिखाई है। इसी बीच एक
दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। उपेंद्र हैं, स्वागत है उपेंद्र जी आरएन अभियान में। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सांसद महोदय से कहना चाहूंगा जी कि वो जो आज कबूल रहे हैं कि ये खत्म नहीं होने वाला है, आज जो वो महसूस कर रहे हैं कि ऐसा ये चीज नहीं होने वाला है जी, तो वो सांसद महोदय इसके पूर्ववर्ती जितने भी सरकार थे वो जब एमएलसी सांसद जो भी बने तो वो क्यों पार्टी को छोड़े, क्यों विद्रोह किए? आज वो क्यों नहीं विद्रोह करके रोड पर आ जा रहे हैं कि नहीं मैं जनता के लिए बना हूँ, मैं जनता का दिया हुआ देन हूँ, इसलिए मैं ये चीज को नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। निर्लज के जैसा वो टीवी पर स्टेटमेंट दे के ये खुलेआम ये जनता को प्रेरित कर रहे हैं कि जब मैं दे रहा हूँ तो आप लोग भी मने सहजता पूर्वक दीजिए। और दूसरी बात जहाँ तक है जी कि आपका मने कहने का मतलब है कि आज उंगली कटा है तो कह रहे हैं कि हा मेरा उंगली कट गया है भाई जी। आज जनता का उंगली कटता है तो ना ऐसा तो होता है भाई, कोई बात नहीं। आप इस तरह से गैर जिम्मेदाराना जो है कि एक सांसद होके बयान दे रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। तो निश्चित तौर पर हम भी यही लगातार बात कर रहे हैं कि एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति होती है और दूसरी तरफ इस तरीके की चीजें। प्रभाकर जी अगर बात करें हम लगातार वही बात, चाहे वो विनोद जी कर रहे हो या महेंद्र जी कर रहे हो, एक तरफ भ्रष्टाचार मिटाने की मुहिम छेड़ रखी है। ये कहा जाता है एनडीए की तरफ से कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में जीरो टॉलरेंस नीति होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसी बीच में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें हम दिखाते रहते हैं चाहे किसी भी पैमाने पर, और उसके बाद जेडीयू के ही एक सांसद ये बयान देते हैं कि भ्रष्टाचार तो हर काल में चला रहा है, हमने भी पैसा दिया और उसके बाद भी हमें धोखा में हमारे साथ हुआ। तो ये खुद नीतीश कुमार की नीति में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो उनकी नीति क्या है और हकीकत क्या है। देखिए, दरअसल जहां नीति की बात हो रही है तो हम समझते हैं कि इस पर सरकार जो है, जो सरकार चला रहे हैं, अभी देखा जाए कि सामाजिक स्तर पर या जिसके बल पर वो चल रहे हैं, हमारा मानना है कि वो नीति पर बातें नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं अफसरों का इन गठजोड़, इन्हीं आर्थिक अपराधियों के गठजोड़ के बल पर उनकी सरकारें चल रही है। और निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि जो कॉरपोरेट घरानों की जो यहाँ घुसपैठ हो रहा है उससे ये अपराध और बढ़ा है। और चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, हम समझते हैं कि इसके तह में इसलिए भी नहीं जाना चाहते क्योंकि उन पर खतरा महसूस होता है। और वो निश्चित तौर पर जब नीति की बात करेंगे तो कॉरपोरेट घरानों के कारनामों पर उन्हें रोक लगाना होगा। और जो ये चल रहा है, आप देख रहे हैं अपराधियों की बोलबाला, तो अपराध है, आर्थिक अपराध है, और इसको हम समझते हैं कि विकास की बात जहां नीतीश जी कर रहे हैं तो आर्थिक अपराध के जो पहलू हैं उसके बनिस्बत इस किस नीति के कारण हो रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर उनको पहल करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, इस पर पहल करनी चाहिए। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ पटना से विजय जुड़ गए हैं। स्वागत है विजय जी आरएन अभियान में। क्या कहेंगे आप, क्या कहना है आपका? जी, अभी जो महेंद्र जी ने बोला जी कि घूस लेना और घूस देना दोनों अपराध है जी, तो अभी जो यह नौबत आ गई है कि एक बहुत अनुभवी मंत्री, पूर्व मंत्री और वर्तमान में सांसद जी, उनको भी जब अपने काम के लिए घूस देने की मजबूरी हो गई है जी, तो समझ सकते हैं कि इसको अगर इलाज किया जाए तो भ्रष्टाचार कितना चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है जी। मेरा यही कहना है कि इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार की का ये जो मुंह कितना बड़ा हो गया है जी कि एक बहुत पुराने राजनीति के व्यक्ति और बराबर मंत्री रहे हुए और अभी वर्तमान में सत्ताधारी दल के सांसद हैं, इनको भी अपना ट्रांसफार्मर लगाने के लिए घूस देने की मजबूरी हो गई है। बिल्कुल लगातार यही बात भी हम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, हमारे साथ जुड़े आप और आपने अपनी राय हमारे सामने रखी। तो निश्चित तौर पर एक सांसद के ऊपर जब आप बीती तब उन्होंने कैमरे के सामने आकर बोला और शायद आम जनता की कोई फिक्र नहीं। फिलहाल अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और इसके दिशा और दशा देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आरएन टीवी के संपादक अभिरंजन कुमार। अभिरंजन जी, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आरएन अभियान में आपका।
चलिए, और इसकी शुरुआत जो है हम भ्रष्टाचार देवी को प्रणाम करके करते हैं। जी जी जी। लेकिन अभिरंजन जी, आपने ये भी देखा होगा जो बयान सांसद साहब का आपने सुना, आम जनता की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। एक सांसद 20,000 रुपए देता है भ्रष्टाचार के लिए, हालांकि वो बड़े इत्मीनान से ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने घूस नहीं दी है, मैंने ट्रांसफार्मर लगाने के लिए दी, लेकिन उसने पुराना ट्रांसफार्मर लगा दिया। यानी एक अफसर ने धोखाधड़ी की, भले ही उसे वो घूस नहीं मान रहे हैं, हम भ्रष्टाचार का नाम दे रहे हैं। और उससे बढ़कर उनका एक बयान अभिरंजन जी कि भ्रष्टाचार तो हर काल में रहा है, तो क्या अब हर काल में रहा है तो ये मान लेना चाहिए, मुहिम बंद कर देनी चाहिए, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के रूप में हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और शायद नीतीश कुमार को भी जो जीरो टॉलरेंस की नीति बताते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन्हें भी अपने नीति में बदलाव लाना चाहिए। अभिरंजन जी, देखिए, मैंने इसीलिए आज तक मैंने भ्रष्टाचार नाम की देवी को प्रणाम नहीं किया, लेकिन आज मैंने उसको प्रणाम किया है। तो उसकी वजह यही है कि जब हमारे सांसद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचारियों का समर्थन करते हैं, जनता से घूस दिलवाते हैं, खुद भी घूस लेते हैं और घूस देते हैं, और इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं, वो हमें उपदेश देते हैं कि भ्रष्टाचार हर काल में रहा है। तो जनाब, आम जनता के सामने भ्रष्टाचार नाम की देवी को साष्टांग दंडवत करने के अलावा क्या चारा है? जब सांसद, और ये पहले कोई सांसद नहीं है, जो जनता दल यूनाइटेड के जिन सांसद महोदय का आप जिक्र कर रहे हैं, ये बिहार के पहले सांसद नहीं हैं जिन्होंने घूस लेने, घूस देने, परोक्ष रूप से, देखो ये सारी चीजों का कोई खुलकर ये नहीं करता, ये परोक्ष रूप से आप समर्थन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस ट्रैप में आप भी हैं, वो ट्रैप आप भी बनाते हैं जनता के लिए। तो ये सारी चीजें, आपको याद होगा कि इनसे पहले भी एक सत्तारूढ़ गठबंधन के एक बहुत माननीय सांसद हैं जिन्होंने खुलेआम ये कबूल किया था कि मैंने किसी को घूस दिलवाई। उसके बाद जो है, तो आप ये देखिए कि ये सारा खेल इस तरीके से चल रहा है। और दूसरी चीज मैं बताता हूं कि भाई साहब, भ्रष्टाचार अगर हर काल में रहा है तो आप इसको मत रोको, इसको बढ़ावा दो। रेप भी हर काल में होता रहा है, महिलाओं के साथ तरह तरह के अपराध हर युग में होते रहे। इसीलिए तो बिहार में आज रेप और गैंग रेप को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये तो हर युग में होता रहा है। दिल्ली में उसके खिलाफ आवाज उठती है, लेकिन पटना में उसके खिलाफ आवाज नहीं उठती है। तो आप देखिए, इस तरह की जितनी बुराइयां हैं, चोरी चकारी हर काल में रही है, ऐसा तो है नहीं। तो आपके राज्य में, आपके शासन में, आपके राज्य की परिधि में चोरी चकारी चलती रहेगी। ये बड़ी हास्यास्पद बातें हैं। जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जिनको जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है, उनके मुंह से देखिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। उनको कभी अंधेरे में, अकेले में बैठकर सोचना चाहिए। मरने के बाद कोई पीठ पर लाद कर नहीं ले जाता। मुझे ये लगता है कि, लेकिन हमारे इन माननीय सांसदों को और विधायकों को ऐसा लगता है कि दारू के ठेके से कमाए हुए पैसे, रंगदारी से वसूले हुए पैसे, घूस खाकर कमाए हुए पैसे, ये सारे पैसे लगता है मरने के बाद वो पीठ पर लाद कर ले जाएंगे। और जो है सारी जो दौलत और हीरे जवाहरात और सोने चांदी और 50 तरह के जो चीजें वो इकट्ठा करते रहते हैं पूरे जीवन, लगता है मृत्यु के बाद भी वो अपनी पीठ पर लाद कर ले जाएंगे। इसीलिए शायद वो इतने सारे पाप कर रहे हैं, इतने सारे अनाचार कर रहे हैं, इतने सारे दुराचार कर रहे हैं, इतने सारे कदाचार कर रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार का समर्थन कर सकता है क्या? प्रत्यक्ष तो छोड़ दीजिए, परोक्ष रूप से भी अगर कोई इसका समर्थन करता है और उसके जाल में फंसने की कहानियां बयान करता है, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को, एक जिम्मेदार लोकतंत्र का नागरिक होने के नाते, हम सब लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा अभिरंजन जी, लगातार यही बात कि शर्मिंदा बिल्कुल हमें होना चाहिए, क्योंकि महन जी जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं, एक सांसद ये बात कर रहा है, और सही कहा अभिरंजन जी ने, कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार जनता दल यूनाइटेड के ही सांसद सामने आकर ऐसा बयान भी दे चुके हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड से ही ताल्लुक रखते हैं, वो ये कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं, उनका एक सांसद ऐसा कहता है। तो जाहिर तौर पर ये शर्मसार होने वाली बात है। इसमें दो चीज मैं कहूंगा। एक तो पहली चीज है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर जाता है। आज का जो भ्रष्टाचार है ऊपर से लेके नीचे तक एकदम संस्थाबद्ध हो गया है। हर स्टेप पर उसका एक रेशियो बांध दिया गया है, और सरकार में उसके ऊपर बैठे हुए लोग उसको बखूबी जानते हैं। इसलिए इस सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं, उनके बोलने में सच्चाई नहीं है। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे जा रहा है। अगर गांव तक कोई भ्रष्टाचार लिया जा रहा है, अगर सांसद महोदय खुद अगर भ्रष्टाचार के लिए पैसा दे रहे हैं, तो बिना ऊपर के मिले हुए ऐसा नहीं हो सकता। तो सरकार ने ऐसा परिवेश बना दिया है कि नीचे से ऊपर संस्थागत आपको भ्रष्टाचार देना ही देना है।
और भले एक आदमी बोलता है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और एक आदमी बोलता है कि चलिए हमने दे दिया, वो सफाई गोई में बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग कतई स्वीकार नहीं कर सकते। सरकार को एक कठोर कानून बनाना पड़ेगा और कानून के साथ जनता को जो भी सूचना अधिकार से लेकर तमाम ऐसे कानून है उसको ठीक से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और भ्रष्टाचार पर जिनकी शिकायतें हो रही हैं उसको त्वरित कार्रवाई करना पड़ेगा। बिना कार्रवाई किए हुए भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं होगा, ऐसे स्वीकारते रह जाएंगे हम लोग और आप लोग देखते जाएंगे और भ्रष्टाचार और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरी तो बात है इसमें कि जो पूरे राजनीतिक दल हैं वो भ्रष्टाचार के पैसे से चल रहे हैं, सत्ताधारी मुख्य दल। चलिए महेंद्र जी, हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नगीना पासवान है मसौड़ी से। स्वागत है नगीना जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, सबसे पहले आपका भी स्वागत है। जी जी शुक्रिया। अभी जो भ्रष्टाचार पे जो आप बातें हो रही हैं जी, सांसद महोदय जी आप घूस दे रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है जी। भ्रष्टाचार सचमुच में बिहार में शिष्टाचार हो गया है जी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले उन्होंने बोला था कि 10,000 रुपया तक घूस नहीं होता है जी, वो जो है गिफ्ट है जी। तो 10,000 रुपया अगर एक सांसद होकर के घूस दे रहे हैं तो आम आदमी की क्या होगी, इनसे पूछा जाना चाहिए जी। तो और दूसरी बात, भ्रष्टाचार एक कैंसर और एड्स की तरह फैल गया है जी, जो खास करके नीतीश कुमार जी से ये जो है माननीय मंत्री जी से ये इलाज की बात नहीं है जी। अगर सचमुच अगर कहा जाए तो अगर ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है मात्र 1 महीने के अंदर में खत्म हो जाएगा जी, या बलात्कार भी खत्म 1 महीने के अंदर हो जाए, मेरा विचार है। खासकर जो सांसद महोदय हैं, जो विधायक दल जो है सत्ता पक्ष, इन लोगों को हिजड़ों की फौज में शामिल बहाल करना चाहिए जी। दूसरा बात क्या है कि माननीय लालू प्रसाद जी कुछ दिन मुख्यमंत्री बने थे, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ जी जी, लेकिन यही जो है अफसरशाही जो है लालू प्रसाद जी के चप्पल धोया करते थे और यही बात मतलब माना करते थे और यही अफसरशाही जो है नीतीश जी कुमार के जो बात नहीं सुन रहे, सांसद की बात नहीं सुन रहे हैं, तो आम आदमी क्या करेगा? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, चाहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया नगीना जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी इस बात को मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सही कहा नगीना जी ने कि अगर अफसरशाही की बात की जाए तो एक अफसर होकर सांसद के साथ जब धोखाधड़ी कर सकता है तो जाहिर तौर पर आम इंसानों का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा। ऐसा लगता है कि यहां पर अफसरशाही सबसे ऊपर, सबसे भारी है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे हम ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी और आप भी अपनी राय और सुझाव हमें मेल और चिट्ठी के जरिए भी भेज सकते हैं। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉगिन करें www.rntv.co.in।